बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इससे गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रॉप्स फटालिस क्या होता है और हाइड्रॉप्स फटालिस की दो इकसाम, यानी नंबर एक इम्यूनोलॉजिकल जिसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है और दूसरी नॉन इम्यूनोलॉजिकल जिसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती लेकिन क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकते हैं, कार्डियक डिफेक्ट हो सकते हैं, RBC की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। वो पिछली वीडियो के अंदर जिन लोगों ने नहीं देखी वो हाइड्रॉप्स फटालिस की जो पहली वीडियो है उसको देख सकते हैं। आज हम दूसरी वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हाइड्रॉप्स फटालिस है इसके बेबीज़ की डायग्नोसिस कैसे होती है और ये प्रेजेंट कैसे करते हैं और किस तरह पता चलता है कि बच्चे को हाइड्रॉप्स फटालिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे बच्चे जब इनकी पैदाइश होती है, चूँकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे बच्चों में ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है, अक्सर प्रोलॉन्ग लेबर होती है और सम टाइम ये LSCS यानी लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन के साथ भी एंड कर सकते हैं। और जब ऐसा बड़ा बच्चा पैदा होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि इसको हाइड्रॉप्स फटालिस है। अगर ये बच्चे नॉर्मली पैदा हो भी जाए तो इनके अंदर डिले कराई होती है क्योंकि इनका लंग्स प्रॉपर और हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से इनके अंदर डिले कराई होती है। अनीमिया होएगा, ऐसे बच्चों को RBC की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जब ज़्यादा RBC की डिस्ट्रक्शन होती है तो साथ इनको जॉन्डिस भी होएगा। और जॉन्डिस होने की वजह से जब एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोसिस होएगी, प्रॉपर बोन मैरो के अंदर बहुत ज़्यादा सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली यानी लिवर और ऐसे बच्चों का स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होती हैं। और इन बच्चों के अंदर साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशंस ऑफ द टिप ऑफ द हैंड और इनकी जो लिप्स है इनका ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। और इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं होता। इवन के ऐसे बच्चों को आप ऑक्सीजन दे भी रहे हों तो उस ऑक्सीजन से इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि आगे आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। ऐसे बच्चों के अंदर हाइपोटोनिया होता है जिसको कंजेनिटल मायोपैथी भी कह सकते हैं। और ऐसे बच्चों के पेट बड़े होंगे क्योंकि उनके अंदर पानी होएगा जिसको हम असाइटिस कहते हैं। और अगर चेस्ट के अंदर पानी मौजूद है तो दैट इज़ प्लूरल एफियन, उनके रेस्पिरेशन यानी उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होएगा। और इसी तरह अगर पेरिकार्डियल एफियन है तो उनके हार्ट के प्रॉब्लम होंगे क्योंकि हार्ट प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड नहीं कर सकता। और ऐसे बच्चों का जब पहले अगर पता नहीं है तो माँ का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तो वो नेगेटिव होएगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होएगा, जिससे हमें सस्पिशन बल्कि क्लियर होएगा कि उस बच्चे को हाइड्रॉप्स फटालिस है। अब दोस्तों, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? अगर हमें पता है कि फलां खातून की प्रेगनेंसी है और उसकी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसके वालिद का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बच्चे का अगर हमें ब्लड ग्रुप पता नहीं भी है तो ऐसी जो मदर हैं उनका रेगुलरली मंथली बेसिस के ऊपर चेक किया जाए, जाके किसी भी टाइम पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो विद पैसेज ऑफ टाइम उनको मंथली बेसिस पे एवेल्युएट किया जा सकता है। अगर किसी खातून का इससे पहले कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसकी कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी थी और या इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है पहले उसके बच्चे की, तो आने वाली नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर हम विजिलेंट होंगे और रेगुलर चेक करेंगे कि कहीं ऐसे खातून के अंदर जो कि नेगेटिव है या पहले उसकी बच्चे की डेथ हो चुकी है इंट्रा यूट्राइन, तो उसकी सस्पिशन की बुनियाद पे हम उसका रेगुलरली चेकअप करेंगे। दोस्तों, आजकल जब से अल्ट्रासाउंड आई है तो इसके अंदर जो प्री इंट्रा एब्डोमिनल यानी माँ
के पेट के अंदर जब बच्चा ही होता है तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर लिया जाता है। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हैं, जिस तरह डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है, ये बहुत ही अर्ली क्रोमोसोम के ऊपर डिटेक्ट कर ली जाती हैं। और जो कार्डियक प्रॉब्लम है ये जाके कहीं थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी 8वें 9वें महीने के अंदर जाके डिटेक्ट हो जाते हैं। और 18वें और 22वें वीक्स के दौरान अगर आपकी पेरिटोनियल कैविटी पॉलीहाइड्रोमनियास है या प्लेसेंटल एडिमा है या थिकनेस स्किन बच्चे की जो मोर देन 5 है, तो ये भी 18वें या 20वें वीक्स के दरमियान डिटेक्ट की जा सकती है। अब हम साथ अल्ट्रासाउंड से ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्लूरल कैविटी और पल्मोनरी यानी हाइपोप्लेजिया है, यानी जब आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है तो वो लंग्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होने देता, प्रेशर नीचे से फ्लूइड डालता है, जिसकी वजह से उनके लंग का साइज छोटा रह जाता है, जिसको पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया कहा जाता है। इसी तरह अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर भी मौजूद है और असाइटिस भी है, तो इट कैरीज वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, यानी ऐसे बच्चों का आउटकम बहुत ही बुरा होने वाला है। इसी तरह दोस्तों, ऐसी खवातीन जिनके बच्चे पहले फौत हुए हैं या हाइड्रॉप्स की हिस्ट्री है, तो ऐसी खवातीन के अंदर स्क्रीनिंग फॉर टॉर्च, ये कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसके अंदर टॉर्च स्टैंड फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये 5 किस्म के ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको कंसिडर किया जाता है कि इनकी वजह से भी एबनॉर्मलिटीज जो है वो बच्चों के अंदर आ सकती हैं। आजकल के दौर के अंदर पहले तो ये होता था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी अम्बिलिकल कार्ड से फ्लूइड लेके चेक करते थे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। आजकल तो बच्चा माँ की पेट के अंदर ही होता है, तो माँ के ब्लड लेके उससे कुछ चीज़ें ऐसी डिटेक्ट की जाती हैं जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों का ब्लड ग्रुप इंट्रा अब्डोमिनल, बच्चा पेट में ही है तो पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, या इंट्रा अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड गाइडेड अम्बिलिकल कार्ड के अंदर से भी फ्लूइड लेके बच्चे का ब्लड ग्रुप बिफोर बर्थ ही चेक किया जा सकता है। और इसी तरह अगर फीटो मैटरनल हेमरेज हो जाए तो इसकी वजह से अल्फा फीटो प्रोटीन भी रेज हो सकती है। अगर दोस्तों एक बच्चा है वो पैदा हो जाता है और दैट इज नॉट इम्यून हाइड्रॉप्स फर्टाइलिस, यानी RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ऐसे बच्चों को हाइड्रॉप्स नहीं हुआ, तो उस सूरतों में जैसे वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी कंजेनिटल या क्रोमोसोमल या अदर एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है कि फैमिली के अंदर ऐसे पहला कोई बच्चा पैदा हुआ है, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बाप का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का एग्जामिन किया जाता है कि उसमें एसाइटिस है, प्लूरल फ्यूजन है, पेरिकार्डियल फ्यूजन है, उसका कार्डियो या स्प्लीनोमेगैली तो नहीं है, यानी स्प्लीन उसकी तिल्ली और जिगर तो नहीं बढ़े हुए। ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं थ्रू एग्जामिनेशन। बच्चे का हार्ट के डिफेक्ट देखने के लिए उसकी इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, और थायराइड का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थायराइड हार्मोन के टेस्ट किए जाते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर किया जाता है जिसकी वजह से आपको RBC की शेप का पता चल सकता है टू रूल आउट हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस। और इसी तरह अगर बच्चे को कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है या मदर को फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस है तो माँ का और बच्चे दोनों का BSR चेक किया जाता है। तो ये तो थी दोस्तों मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री और मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड है, जिसकी मदद से हम बच्चे की पैदाइश से पहले ही ये डायग्नोज कर लेते हैं कि बच्चों को इम्यूनोलॉजिकल या नॉन इम्यूनोलॉजिकल हाइड्रॉप्स फर्टाइलिस होने के चांसेस हैं, और इसी हिसाब से फिर उसका जो फर्दर फेट है उसका डिसीजन किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हाइड्रॉप्स फर्टाइलिस का बच्चा है
तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।